अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद एम स्टोरी सेंटर में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतारी जाती है। आज की कहानी है एक ऐसे बेवकूफ लड़के की जिस पर सब हंसते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वही लड़का बादशाह के सामने पहुंचा और जवाब ऐसे दिए कि सब दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिजाहिया मगर हैरान कुन सफर कमाल के कमाल का। पुराने वक्तों की एक पुरसुकून वादी में गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था। घर छोटा जरूर था मगर इसमें एक दुनिया आबाद थी, दुनिया जिसमें कमाल नाम का एक ऐसा लड़का रहता था जिसे पूरे गांव वाले और अल्लाह की कुदरत का अनोखा शाहकार कहते थे। कुछ लोग प्यार से और ज्यादातर लोग मजाक में। कमाल कद काठ में ठीक, सेहत में तगड़ा, मगर दिमाग के मामले में खैर, दिमाग की जगह वो जो कुछ इस्तेमाल करता था इसमें अक्ल कम और अजीबो गरीब ख्यालात ज्यादा थे। वो हर बात को उल्टा सीधा समझता और ऐसी बात कर देता कि सामने वाले की हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। कमाल की मां ज़ुबैदा बीबी एक साबिर औरत थी। शौहर कई साल पहले फौत हो चुका था और वो गांव वालों के कपड़े सीने, टोपियां बनाने और कभी कभार खेतों में मजदूरी करके गुजर बिसर करती थी। सारा सहारा बस कमाल ही था, जो सहारा देने के बजाय अक्सर इसे परेशान कर देता। एक सुबह ज़ुबैदा बीबी सहन में आटा गूंद रही थी और कमाल दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को लेक्चर दे रहा था। देखो भाई, अंडा देने के बाद शोर मत किया करो, लोग चोरी कर लेते हैं। चुपके से दो और फिर आराम से बैठो। मां ने जोर से डांटा। वो कमाल, दीवार से नीचे आ, मुर्गियों को अक्ल सिखाने के बजाय खुद अक्ल सीख। कमाल ने नीचे उतरते हुए मासूमियत से कहा, अम्मी, मुर्गियों को अक्ल आ गई तो हमें रोज अंडे मिलेंगे, ये सरमायाकारी है। ज़ुबैदा बीबी ने माथे पर हाथ मारा। हाय अल्लाह, लोग अपने बेटे को जमीन का काम सिखाते हैं और मेरा बेटा मुर्गियों की तरबियत में लगा है। मोहल्ले की गली में जाते हुए भी कमाल की हरकतें खत्म ना होती। एक दिन बुढ़िया अम्मा कह रही थी, बेटा जरा कुनवा साफ करवा दो। कमाल फखर से बोला, जी अम्मा, कुनवा तो साफ कर दूंगा, लेकिन पानी बाद में भर देना, अभी मैंने नहाना है। गांव के लड़के पीछे से हंसने लगे। कमाल, तेरे दिमाग में हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है क्या? कमाल ने फौरन जवाब दिया, हां होता है, लेकिन कम अज कम मेरा दिल हमेशा आन रहता है। कमाल के दो दोस्त थे, शकील और मुनव्वर। दोनों शरारती और कमाल की मासूमियत के मजे लेने वाले। अक्सर इसे चक्कर में डालकर हंस हंस के लूटपोट हो जाते। एक दिन शकील ने कहा, कमाल, तुझे पता है जंगल में एक झील है, जहां मछली पकड़ो तो वो सोने में बदल जाती है। कमाल ने हैरान होकर कहा, वाकई? फिर तो हम कल ही चलते हैं। मुनव्वर ने हंसते हुए कहा, हां, लेकिन वहां जाना आसान नहीं, बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। कमाल ने सीना फैलाकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं, बस रास्ता लंबा ना हो, मैं खाने का सामान साथ रख लूंगा। इस शाम घर आकर कमाल ने मां से कहा, उम्मी, कल मैं शिकार पर जा रहा हूं। ज़ुबैदा बीबी चौंक गईं। शिकार? तो और शिकार? अरे बेटा, तूने कभी मुर्गी भी नहीं पकड़ी। कमाल ने एतमाद से कहा, उम्मी, ये कोई आम शिकार नहीं, ये किस्मत का खेल है। वहां की मछली सोने की है। मां ने गुस्से से कहा, ये तुझे शकील और मुनव्वर ने बहकाया है ना? कमाल ने गर्दन हिलाई। हां, लेकिन मैं भी कम अक्ल नहीं, अगर सोने की मछली मिल गई तो आपके लिए महल बना दूंगा। मां ने बेबसी से कहा, बेटा, महल से पहले अगर घर की छत ठीक कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। सुबह सवेरे शकील और मुनव्वर लाठियां और एक पुराना जाल लेकर कमाल के घर आ गए। कमाल ने पुरानी टोपी, कांधे पर थैला
और हाथ में एक लंबी लकड़ी पकड़ ली, जैसे कोई तजुर्बाकार शिकारी हो। मां दरवाजे पर खड़ी कह रही थी, देख बेटा, ज्यादा दौड़ मत जाना, जंगल में बादशाह के शिकारी रहते हैं, मसला हो जाएगा। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी फिक्र ना करें, मैं अपनी अक्ल साथ ले जा रहा हूं। ज़ुबैदा बीबी ने ज़ेरे लब कहा, अल्लाह रहम करे, यही तो सबसे खतरनाक चीज है। तीनों दोस्त गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में कमाल हर चीज पर तबसरा करता, ये दरख्त देखो, इसकी शाखें ऐसे मुड़ी हैं जैसे दादी अम्मा की उंगलियां। या फिर ये परिंदा देखो, बिल्कुल शकील जैसा है, मुंह खुला और आवाज ज्यादा। शकील और मुनव्वर हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे, मगर कमाल पूरी संजीदगी से कह रहा था, कुदरत के ये नजारे इंसान को फलसफी बना देते हैं। रास्ते में एक नदी आई। मुनव्वर ने कहा, कमाल, जूते उतार के पार जा, पानी में भीग गए तो मुश्किल होगी। कमाल ने जूते उतारे और कहने लगा, वाह, ये तो कमाल का इंतजाम है, पानी भी मिल गया और रास्ता भी ठंडा हो गया। शकील ने मुनव्वर के कान में कहा, यह बंदा किसी दिन हमें हंसाती हंसाती मार देगा। दोपहर तक तीनों जंगल के अंदर गहराई में पहुंच गए। कमाल खुश था कि अभी तक कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल मुसीबत अभी रास्ते के मोड़ पर खड़ी है, वो मुसीबत जो सीधा उन्हें बादशाह के शिकारी कैंप तक ले जाएगी। कमाल ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जंगल की खामोशी में दूर कहीं हल्की सी धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। शकील ने आहिस्ता कहा, यह क्या आवाज है? कमाल ने फौरन अंदाजा लगाया, यह यकीनन सोने की मछली के तैराकी करने की आवाज है। मुनव्वर ने सर पेट लिया, यार, मछली तैराकी में जमीन नहीं हिलाया करती। जैसे ही वो मोड़ काटे, सामने एक खुला मैदान आ गया। दरमियान में बड़े बड़े खेमे, घोड़े बंधे हुए, नेज़े और कमानें तरतीब से रखी थीं। चंद आदमी सोने के रंग के लिबास में तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे और एक तरफ हांडियों में खुशबूदार सालन पक रहा था। कमाल की आंखें चमक उठीं। वाह, देखो, ये तो जैसे मेरे इस्तकबाल के लिए दावत का इंतजाम है। शकील ने कान पकड़ते हुए कहा, यह दावत नहीं, यह बादशाह का शिकारी कैंप है। मुनव्वर ने जल्दी से कहा, चुप करके वापस चलते हैं, वरना उनके तीर सीधे पीठ में लगेंगे। मगर कमाल को कहां समझ आना था। वो बड़े एहतिमाद के साथ कैंप की तरफ बढ़ा, जैसे वही उनका सरबराह हो। एक सिपाही ने उसे देखा और चौंक कर बोला, वह ये कौन है जो शिकारगाह में घुस आया? दूसरे सिपाही ने कमान उठाई, बादशाह के हुक्म के बगैर यहां कोई आम आदमी नहीं आ सकता। शकील और मुनव्वर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमाल ने हाथ उठाकर कहा, रुको रुको, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूं, और अगर तुमने रोका तो तुम्हारा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर सिपाहियों के कहकहे गूंज उठे। एक सिपाही ने तंज किया, वाह भाई, ये तो हमारे पूरे दरबार के सबसे बड़े शिकारी से भी बड़ा फलसफी है। दूसरे ने कहा, चिल्लू, बादशाह को नया मजाक सुनाने के लिए कुछ मिल गया, से महल ले चलते हैं। इससे पहले कि शकील या मुनव्वर कुछ बोलते, तीनों को सिपाहियों ने घेर लिया। घोड़े लाए गए और सबको जबरदस्ती सवार करके कैंप से रवाना कर दिया गया। कमाल ने मजे से घोड़े पर बैठते हुए कहा, वाह, ये तो सर्विस भी दे रहे हैं। पैदल जाने की मेहनत बच गई। रास्ते भर सिपाही हंस हंस कर उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते रहे। एक सिपाही ने पूछा, तुझे पता भी है कि बादशाह से मिलना आसान नहीं? कमाल ने फौरन कहा, हां, इसीलिए तो मैं बराह रास्त पकड़वा कर जा रहा हूं, लाइन में लगने का वक्त नहीं है। महल का बैरूनी दरवाजा देखकर मुनव्वर की घुघी बंध गई। शकील का रंग उड़ गया, मगर कमाल खुशी से बोला,
कितना बड़ा घर है, जरूर अंदर सोने की मछली का बड़ा सा पूल होगा। सिपाही सबको अंदर ले गए। बड़े बड़े सुतून, संगमरमर का फर्श और दीवारों पर शिकार के मनाजिर। कमाल ने हर तस्वीर पर टपनी दी। ये हिरन तो ठीक है, मगर इस शेर की मूंछें कुछ कम लग रही हैं। एक सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया, बादशाह को यह भी बता देना, शायद वो शेर को दोबारा मूंछें लगा दे। आखिरकार वो तीनों एक वसी हाल में लाए गए जहां बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। सर पर सुनहरी ताज, हाथ में कीमती असा और 7 वजीर व मुशीर। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, कौन हैं ये लोग? सिपाही ने झक कर कहा, जहां पना, ये जंगल में शिकारी कैंप में घुस आए थे और ये बेवकूफ लड़का सोने की मछली पकड़ने आया था। हाल में हंसी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कमाल को देखा। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? कमाल ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम कमाल है और मैं अपने नाम की तरह कमाल करता हूं। बादशाह ने मजीद मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम में कुछ खास है, लेकिन फैसला बाद में करूंगा। अभी तुम्हें महल में रखा जाएगा ताकि तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जांच हो सके। शकील और मुनव्वर ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाहते हूं अब गया हमारा काम, मगर कमाल इत्मीनान से बोला, ठीक है जहां पना, लेकिन खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। सिपाहियों ने तीनों को महल के मेहमान खाने में ले जाकर बंद कर दिया। कमाल चारपाई पर लेटते ही बोला, देखा, पैदल मछली पकड़ने निकले थे और यहां आकर बादशाह के मेहमान बन गए। उन्हें यह नहीं पता था कि असल खेल अभी शुरू हुआ है और यह बेवकूफ लड़का आने वाले दिनों में महल की फिजा ही बदल देगा। मेहमान खाने की खिड़की से महल का बाग नजर आ रहा था। रंग बरंगे फूल, फवारे और सुनहरी मछलियों वाले तालाब। लेकिन कमाल की नजर सबसे पहले इस बड़े तरबूज पर पड़ी जो बावर्ची बाग में रख गए थे। उसने शकील को कोहनी मारते हुए कहा, देख वो तरबूज, अगर वो आधा मेरे हिस्से में आ जाए तो बाकी सब तुम बांट लेना। शकील ने गुस्से से कहा, यह महल है या मेला समझ रखा है? हमें यहां पकड़कर रखा है, पता नहीं कल क्या होगा। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, कल तो अल्लाह के हाथ में है, आज तो तरबूज के बारे में सोचो। इसी दौरान 2 सिपाही अंदर आए, हाथ में चांदी के बर्तन जिनमें खाना भरा था। शकील और मुनव्वर ने एहतियात से हाथ लगाया, मगर कमाल ने डट कर कहा, वाह, यह है मेहमान नवाजी। वैसे अगर बादशाह को पता चल जाए कि हम रोज इतना खा सकते हैं तो हमें रख लेगा। सिपाही हंसते हुए चले गए और एक दूसरे से कहा, यह लड़का किसी और ही मिट्टी का बना है। अगले दिन सुबह महल के किचन के बाहर शोर सुनाई दिया। कमाल तजस्सुस में वहां पहुंच गया। बड़े बड़े देगचे उबल रहे थे, कीमे के कबाब तले जा रहे थे और मिठाइयों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। कमाल ने बावर्ची से पूछा, भाई ये सब किसके लिए है? बावर्ची ने कहा, आज बादशाह के खास मेहमान आ रहे हैं, दावत है। कमाल ने फौरन कहा, तो 1-2 प्लेट हमारे कमरे में भेज देना, हम भी तो खास मेहमान हैं। महल में इसकी मासूम शरारतों के किस्से तेजी से फैलने लगे। सिपाही, नौकर, बावर्ची सब उसकी बातों पर हंसते। लेकिन बादशाह अभी तक जाती तौर पर उसे दोबारा नहीं मिला था, बस उसके बारे में सुन रहा था। वजीर खास ने बादशाह से कहा, जहां पना, यह लड़का अजीब है, लेकिन शायद सीधी बात सीधे तरीके से कह जाता है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है, कल उसे मेरे शिकार खाने में भेज दो, देखें क्या करता है। अगले दिन सुबह कमाल को शिकार खाने ले जाया गया। बड़े बड़े हिरन, शेरों के पिंजरों के करीब और दीवारों पर पुराने शिकार की तस्वीरें। कमाल ने एक तस्वीर देखकर कहा, यह शेर तो ऐसा लगता है जैसे बादशाह से डर गया हो। एक सिपाही ने दबे दबे लहजे में कहा,
یہ بادشاہ کا ہی شکار ہے۔ کمال نے کندھے اچکا کر کہا، پھر تو ٹھیک ہے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ڈرا ہوا لگنا پڑتا ہے۔ دوپہر کو بادشاہ شکار خانے میں آیا۔ کمال کو دیکھتے ہی بولا، تو تم وہی ہو جو سونے کی مچھلی پکڑنے آیا تھا؟ کمال نے سنجیدگی سے کہا، جی، اور ابھی تک یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں یہاں موجود ہے۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد سے کبھی نہیں ہٹتے۔ کمال فوراً بولا، ہٹوں بھی کیوں؟ جو آدمی روز مقصد بدلتا ہے وہ کبھی مچھلی نہیں پکڑ پاتا، چاہے وہ کانٹے کے بغیر جال ہی کیوں نہ پھینکے۔ بادشاہ نے وزیروں کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، یہ لڑکا عجیب ہے، مگر کچھ باتیں کمال کی بھی ہیں۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ کمال اور اس کے دوستوں کو مزید کچھ دن محل میں رکھا جائے۔ کمال کے لیے یہ مزے کا موقع تھا، کبھی باغ میں ٹہلنا، کبھی کچن میں گھس جانا، کبھی سپاہیوں سے تیر اندازی سیکھنا۔ لیکن اس سب کے بیچ بادشاہ کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکا تو بالکل بے وقوف ہے، یا پھر اتنا سیدھا ہے کہ سچائی کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اس کا امتحان لینا چاہیے۔ اگلی صبح وزیر خاص کمال کے کمرے میں آیا اور بولا، بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا ہے کہ کل تم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ اگر جواب درست ہوئے تو انعام ملے گا، ورنہ سزا۔ شکیل اور منور کی جان حلق میں آ گئی، مگر کمال نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، اگر سوال مرغیوں کے بارے میں ہوا تو میرا جواب سب سے بہترین ہوگا۔ وزیر ہنستا ہوا چلا گیا اور کمال نے اپنے دوستوں کی طرف موڑ کر کہا، دیکھنا، کل میں ایسے جواب دوں گا کہ بادشاہ کو خود شک ہو جائے گا کہ وزیر کون ہے۔ رات کا وقت تھا۔ محل کے ایک گوشے میں بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وزیر خاص نے کہا، جہاں پناہ، یہ کمال بڑا نرالا ہے، سیدھی بات بھی الٹی کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی الٹی بات سیدھی نکل آتی ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو کل کا کھیل دلچسپ ہوگا۔ میں 3 سوال ایسے پوچھوں گا جن کا جواب بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی سوچنا پڑے۔ دیکھیں یہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ وزیر نے نوٹ لکھے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر بادشاہ آدھا بادشاہ ہے تو آدھا کون ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہر جگہ ہے مگر نظر نہیں آتی؟ بادشاہ نے کہا، یہ سوال سیدھے بھی ہیں اور الجھے ہوئے بھی۔ اگر یہ لڑکا ان کا جواب دے گیا تو مان لوں گا کہ قدرت نے اسے خاص بنایا ہے۔ ادھر کمال اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا شکیل اور منور کو اپنی تیاری دکھا رہا تھا۔ اس نے 3 خالی کٹورے رکھے تھے۔ شکیل نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کمال نے اعتماد سے کہا، یہ کل کے سوالوں کے جواب ہیں۔ منور نے ماتھے پر ہاتھ مارا، کٹورے جواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کمال نے ہنس کر کہا، دیکھو، اگر سوال کھانے کا آیا تو یہ کٹورے بھرے جا سکتے ہیں، اگر سوال پیاس کا آیا تو ان میں پانی آ سکتا ہے، اور اگر سوال دماغ کا آیا تو خیر وہ ابھی خالی ہے۔ شکیل ہنس ہنس کے دوہرا ہو گیا، یار کمال، بادشاہ تمہیں وزیر نہیں، محل کا مزاحیہ بنانے والا رکھے گا۔ کمال نے سنجیدگی سے کہا، وزیر ہو یا مزاحیہ، بس کھانا اچھا ملنا چاہیے۔ اگلی صبح محل کے صحن میں ایک بڑا مجمع لگ گیا۔ سپاہی قطار میں، وزیر تخت کے قریب، اور بیچ میں سنہری کرسی رکھی گئی جس پر کمال کو بٹھایا گیا۔ شکیل اور منور ایک طرف کھڑے کانپ رہے تھے، مگر کمال اپنی ٹوپی سنبھالتے ہوئے مزے سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے سب کو خاموش کرایا اور کہا، کمال، آج تم سے 3 سوال ہوں گے۔ اگر جواب صحیح دیے تو تمہیں انعام ملے گا، ورنہ تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ کمال نے بڑے اطمینان سے کہا، جہاں پناہ، قید میں کھانا وقت پر ملتا ہے نا؟ پورا دربار ہنس پڑا اور بادشاہ نے مسکرا کر پہلا سوال کیا،
दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? कमाल ने जरा सोचा, फिर बोला, जहां पना, कीमती चीज वो है जो खोने पर वापस ना मिले, और वो है वक्त। क्योंकि सोना, चांदी, हीरे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं आता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं, वजीर भी चौंके। बादशाह ने कहा, ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? कमाल ने फौरन कहा, जहां पना, बादशाह आधा बादशाह है और रियाया आधी है, क्योंकि बादशाह रियाया के बगैर कुछ नहीं और रियाया बादशाह के बगैर। वजीरों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाह रहे हूं, यह तो हमारे जवाब से भी अच्छा है। बादशाह ने तीसरा सवाल किया, वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, जहां पना, अल्लाह की कुदरत। यह हर जगह है, सब कुछ इसी से चलता है, मगर आंखों से नजर नहीं आती। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर तालियां और कहकहे एक साथ गूंजने लगे। शकील और मुनव्वर हैरान रह गए और बादशाह के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो एक बड़े फैसले का इशारा देती है। बादशाह ने कहा, कमाल, तुमने तीनों सवालों के जवाब ऐसे दिए जो न सिर्फ अक्ल बल्कि दिल से भी दुरुस्त हैं। कमाल ने शरारत से कहा, जहां पना, मैंने कहा था ना कि मेरे कटोरे भरे हैं। बादशाह तख्त पर टेक लगाकर कुछ देर तक कमाल को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कमाल, तुम्हारे जवाब दिल को भी लगे और दिमाग को भी, लेकिन वजीर बनने के लिए सिर्फ सवालों के जवाब देना काफी नहीं होता। वजीर को हालात में अक्ल इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। कमाल ने फौरन कहा, जहां पना, अगर वजीर को हर वक्त अक्ल इस्तेमाल करनी पड़े तो बादशाह क्या करेगा? पूरे दरबार में कहकहे गूंज उठे। बादशाह ने हंसते हुए हाथ उठाया, ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। कल तुम्हें एक मुश्किल सूरत हाल दी जाएगी। अगर तुमने इसमें सबको हैरान कर दिया तो वजीर का ताज तुम्हारे सर होगा। कमाल ने टोपी ठीक करते हुए कहा, जहां पना, ताज के साथ खाने का इंतजाम भी होना चाहिए ताकि दिमाग तेज रहे। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जेरे लब कहा, यह लड़का वाकई अनोखा है। इस रात शकील और मुनव्वर कमाल के साथ मेहमान खाने में बैठे फिक्रमंद थे। शकील बोला, यार कमाल, आज तो तूने कमाल कर दिया, लेकिन कल पता नहीं बादशाह क्या इम्तिहान लेगा। कमाल ने सुकून से कहा, इम्तिहान चाहे हो या शादी का वलीमा, मैं इसी मजे से करूंगा। मुनव्वर ने सर पेट कर कहा, यही मजा कभी कभी मुसीबत बन जाता है। अगली सुबह दरबार में मजमा लगा हुआ था। बादशाह ने ऐलान किया, आज कमाल को वजीर बनने का आखिरी इम्तिहान दिया जा रहा है। इसे 3 काम करने हैं। एक ऐसा मसला हल करना जिस पर सब झगड़ रहे हैं, एक झूठ पकड़ना, एक सच ऐसा बोलना जो सबको चुप करा दे। कमाल ने कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, जहां पना, यह तो ऐसे है जैसे मुर्गी को अंडा देने और कौवे को उड़ाने का हुक्म देना। दोनों वैसे ही करेंगे जैसे उन्हें आता है। पहला इम्तिहान फौरन सामने आ गया। 2 गांव वाले एक बिक्री पर झगड़ रहे थे। दोनों कहते थे कि ये इनकी है। कमाल ने बिक्री को देखा और बोला, ठीक है, बिक्री से ही पूछ लेते हैं। लोग हंसने लगे, मगर कमाल ने बिक्री के सामने दोनों मालिकान का नाम पुकारा। बिक्री फौरन एक के पास दौड़ गई। कमाल बोला, यही असल मालिक है, क्योंकि बिक्री के दिल को पहचानने के लिए कागजी सबूत की जरूरत नहीं। दूसरा इम्तिहान, महल के एक नौकर ने कहा कि उसने महल के गोदाम में कुछ नहीं छुआ, हालांकि चोरी का शक था। कमाल ने कहा, ठीक है, इसके हाथ धुलवा दो और पानी देखो। सब ने हैरानी से पूछा, क्यों? कमाल बोला, चोर हमेशा हाथ साफ करते वक्त ज्यादा एहतियात करता है, क्योंकि गंदगी से नहीं बल्कि निशान छुपाने से डरता है।
नौकर के हाथ धुलाने पर पता चला कि उसकी आस्तीन के अंदर आटे का गुबार छुपा हुआ था, जो चोरी का सबूत था। तीसरा इम्तिहान, बादशाह ने कहा, अब एक सच ऐसा कहो जो सबको खामोश कर दे। कमाल ने दरबार के सब लोगों को देखा और बोला, हर कोई अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है, लेकिन सबसे ज्यादा अक्ल उसके पास है जो ये मान ले कि वो सब कुछ नहीं जानता। दरबार में एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हाल में तालियां और कहकहे गूंजने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, कमाल, तुमने ये इम्तिहान भी पास कर लिया, कल तुम्हें वजीर बनाया जाएगा। कमाल ने इत्मीनान से कहा, जहां पना, कल ठीक है, लेकिन ताज के साइज का पहले बता दे, कहीं बड़ा ना हो और मेरी टोपी गिर जाए। अगली सुबह महल में हलचल मची हुई थी। सुनहरी कपड़े, रंग बरंगे परचम और बड़े हाल में बादशाह का तख्त तैयार किया जा रहा था। शकील और मुनव्वर बार बार कमाल को समझा रहे थे, यार कमाल, आज तुम वजीर बन रहे हो, जरा संजीदा रहना, लोगों को लगे कि बादशाह ने सही फैसला किया है। कमाल ने बड़े सुकून से कहा, संजीदा रहने से आदमी बीमार हो जाता है, मैं तो खुश रहूंगा। वजीर का काम है लोगों को हंसाते रहना, रुलाता तो सब है। दरबार में कमाल को सुनहरी जुब्बा पहनाया गया, सर पर मोतियों वाला पगड़ी बांधी गई और वो बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज से कमाल हमारे दरबार का वजीर खास है, क्योंकि इसने सच्चाई, हाजिर जवाबी और नियत से सबको हैरान कर दिया। हाल में तालियां और कहकहे गूंजने लगे। मां जुबैदा बीबी आगे बढ़ी, आंखों में खुशी के आंसू, और बेटे के कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये दिन देखाओगे। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, उम्मी, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद अल्लाह ने मेरे लिए यही लिखा था। बादशाह ने हंस कर कहा, कमाल, वजीर बनने के बाद पहला हुक्म क्या दोगे? कमाल ने फौरन कहा, जहां पना, पहला हुक्म यह है कि महल के किचन में रोज एक देग खीर की बने और सबको मिले, क्योंकि भरा पेट ही खाली दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। पूरा दरबार हंस हंस कर लूटपोट हो गया। वजीर खास ने कहा, जहां पना, इस वजीर के दौर में शायद ज्यादा फैसले खाने के बाद होंगे। कमाल ने फौरन जवाब दिया, फैसले खाने के बाद हूं या हंसने के बाद, दोनों दिल से निकलते हैं। गांव में खबर पहुंची तो जो लोग कभी कमाल का मजाक उड़ाते थे, वही अब फख्र से कहते, कमाल हमारा गांव वाला है, इसकी अक्ल निराली है। कमाल की मां दरवाजे पर बैठी सबको कहती, देखा, मेरा बेटा बेवकूफ नहीं, बस सीधा सादा है, और सीधे लोग ही सबसे आगे निकलते हैं। शकील और मुनव्वर भी मुस्कुरा कर बोले, यार कमाल, अब तो वजीर है, हमें ना भूलना। कमाल ने कहकहा लगाकर कहा, दोस्तों को कौन भूलता है, खास तौर पर वो जो वजीर बनने से पहले कर्ज में थे। शाम को महल की बालकोनी से कमाल ने गांव की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां खड़ा होऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि किस्मत की लकीर इंसान खुद नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है। बादशाह पास आकर बोला, कमाल, तुम वाकई एक कमाल हो, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे भी हंसना सिखा दिया। कमाल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, अब हंसते रहें, मैं वजीर रहूंगा। अगर आप नाराज हुए तो मैं खीर खाने महल के किचन चला जाऊंगा। और यूं बेवकूफ कहलाने वाला कमाल बादशाह का वजीर बन गया। वजीर भी ऐसा जो हाजिर जवाब, मिजाहिया, मगर नियत में साफ था। गांव वाले, दरबार के लोग और बादशाह सब इस पर फख्र करने लगे। बाज औकात अक्ल किताबों में नहीं मलती, बल्कि दिल की सच्चाई और मासूमियत में छपी होती है। अगर आपको यह मिजाहिया मगर सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो MS स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हंसी और सबक साथ साथ मलना एक कमाल है।